अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाज़िया जुबीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे। मैंने कहा था कि मैं आऊँगी और आप लोगों से वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी जो ट्रेजेडीज़ मेरी लाइफ में हुई थी उनके बारे में। तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ और उस सारी ट्रेजेडीज़ में एक बहुत बड़ा मैसेज है, उसके बारे में भी हम बात कर लें। ट्रेजेडीज़ क्या हुई? ट्रेजेडीज़ ये हुई कि सितंबर में मेरे कज़न की डेथ हो गई। ताबू के बेटे थे वो, और कोविड से उनको कोरोना हुआ और आईसीयू में रहे। एंड ऑफ द डे वो फौत हो गए, नहीं बच सके। एंड ही वॉज अनवैक्सीनेटेड। जो चीज़ पॉइंट नोटिस वाला है वो ये था। उसके बाद अक्टूबर में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई एंड शी टू वॉज अनवैक्सीनेटेड एंड शी आल्सो डाई कॉज ऑफ कोविड। लेकिन शी वॉज अनडाइग्नोज केस, लेकिन बीइंग ए डॉक्टर और जो साइन एंड सिम्टम्स थे दैट वाज लाइक कोविड। और वो इतना फास्ट, इतना विगरस था कि जस्ट 3 डेज। कज़न का तो ये था कि एक नोट था कि बड़ी इससे उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर वो महीना हॉस्पिटलाइज रहे एंड आफ्टर दैट उनकी डेथ हुई। लेकिन मेरी मदर इन लॉ का बहुत शॉर्ट स्पान था और साइन सिम्टम्स बहुत ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। कि उन्हें बुखार हुआ और एक दिन बुखार हुआ एंड दैट वाज नॉट हाई ग्रेड टेम्परेचर, बस मीडियम सा टेम्परेचर था। और उसके बाद उनको जो है वॉमिटिंग स्टार्ट होगी एंड आफ्टर दैट उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुई। और इस टोटल टाइम में आप ये चेक कर लो कि वो सीरियस हुई हैं संडे को एंड शी एक्सपायर ऑन वेडनेसडे। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनको बेसिकली मंडे नाइट से स्टार्ट हुई और ऑक्सीजन पे वो डिपेंडेंट हुई तब। इतना छोटा सा टाइम अनडाइग्नोज था ऑब्वियसली। हॉस्पिटल जाने से पहले ही शी जस्ट लेफ्ट अस, मतलब हॉस्पिटल पहुंची और वहीं उनकी जाते ही डेथ हो गई। ये पॉइंट था। तो उसके बाद जो इससे भी बड़ी मिसहैप हुआ वो था मेरे अपने भाई की डेथ हो गई। वो कोविड रिलेटेड नहीं था, उनका अपेंडिक्स रप्चर हो गया था बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर दैट वो साफ तो हो गया, ऑब्वियसली लिप्रोटमी हुई, ठीक हो गया। लेकिन डोंट नो ही वॉज अ डायबिटिक पेशेंट। तो उसके बाद ऑब्वियसली रीओपन हुआ, री एक्सप्लोर हुआ तो पता लगा गट गैंग्रीन था। ही वेंट टू आईसीयू एंड आफ्टर 2 डेज वो भी एक्सपायर हो गया, ठीक हो गया। तो ये वो ट्रेजिडीज़ थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों से मिल नहीं सकी, क्योंकि बहुत मैं वो उस चीज़ में चली गई। मतलब मदर इन लॉ की डेथ, पहले कज़न की डेथ, फिर भाई की डेथ। तो ऐसी डेथ थी जो बहुत क्लोज एंड क्लोज टू हार्ट एंड क्लोज टू सोल थी। और मदर इन लॉ का तो ये था कि शी वॉज द वन, जो कि मदर इन लॉ नहीं थी, शी वॉज जस्ट मदर फॉर मी इन अ सेंस कि वो सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ था। बस जिसको पता ही नहीं था कि मेरी शादी हुई है या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है होम रिलेटेड। वो कहते हैं जब कोई चला जाता है तो उसकी कदर ज़्यादा होती है। लिटरली दिस हैपन्स टू मी। आल्दो ये था कि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हम लोग एक दूसरे के साथ 5 साल इकट्ठे रहे, बल्कि 4.5 साल, पौने 5 साल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस मामले में बहुत खुश नसीब रही कि मेरी सास नहीं थी और मैं बहू नहीं थी। हम दोनों माँ बेटियों का हमारा रिलेशनशिप था। भाई वो था जो कि फ्रेंड था, भाई यूँ वाला स्टेटस ही नहीं था। ही वॉज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ये वाला स्टेटस था। और उसके अलावा हमारी हर महफिल की वो जान था। तो ये वो गम थे जो कि जिससे मैं गुजरी और अब जाके ख़ुद को किया कि बैक इन लाइफ आना है यार। मरने वालों के साथ हम मर नहीं सकते, हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को चलाना है। वो करेज अपने अंदर पैदा किया और वो सब कुछ किया। और इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपसे आके मिलूँगी और अपनी लाइफ के गम बताऊँगी। अच्छा, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो देना चाहती हूँ मैं, वो ये है कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेटेड कराएं। रेड की कंपेन एक पहले चली है, अब फिर पूरा मंथ ऑफ दिसंबर में हमारी रेड कंपेन चल रही है। खुदारा 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 खुद को वैक्सीनेटेड करा ले, क्योंकि मेरा सेल्फ जो मेरी ट्रू डिमाइस इन माय फैमिली हुई वो दोनों अनवैक्सीनेटेड लोग थे। बहुत सारे लोगों को कोविड होता है, मे बी हमें भी हुआ होगा, लेकिन चूँकि हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमारे साइनस सिम्टम्स एक तो लो होते हैं, सेकंड कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी आ चुकी है हमें। और अभी जैसे ओमिक्रोन आया है जो कि बहुत ही ख़तरनाक बताया भी जा रहा है और बहुत कंटीजियस है। आपसे मुझे से तीसरे बंदे को मतलब बहुत कंटीजियस है, फैलता बहुत है। तो प्लीज़ 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 इस रेड कैंपेन का फ़ायदा उठाएं
और ख़ुद को वैक्सीनेटेड कराएं। ये कौमी फरीज़ा भी है, और आप वैक्सीनेटेड हो गए, दूसरा बंदा वैक्सीनेटेड होगा तो वो जरासीम किधर जाएगा? एंड ऑफ द डे उसको कोई जगह ही नहीं मिलेगी, जिसमें होगा उसी को लेके चला जाएगा, जो ऑब्वियसली अनवैक्सीनेटेड होगा। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।